न ईष्णेहाचरणं प्रयान्ति भगिबन् पादाद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोरायणवा अत्यंतेष्पुर दुर्गिरस्मनिकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकारी अतीन्द्रपाद सलिल छायानुरागम रवि। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रख्यात मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का जय। हाँ आइएगा। भगवान की भक्ति से एनर्जी मिलती है, एनर्जी कम नहीं होती। यदि भक्ति नहीं करेंगे, कहाँ है भक्ति से शक्ति और शक्ति से ही मुक्ति होगी। आज जो धर्म है मार्दव धर्म है, और मार्दव का मतलब होता है मृदु, कोमल, नम्रता, विनम्रता। और जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, जो व्यक्ति नम्र नहीं है, उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। पूजा पाठ कितना भी कर ले, लेकिन विनय गुण होना चाहिए। इसीलिए जिसके अंदर विनय गुण नहीं होता, वही व्यक्ति मानी होता है। और मानी व्यक्ति वह किसी की मानता नहीं है, वह मन मानी करता है। लेकिन जिसके अंदर मार्दव धर्म है, वह व्यक्ति मानकर चलता है, मनमानी नहीं करता है। वह भगवान की वाणी को मानता है, भगवान के प्रति विनय रखता है। और जिसके अंदर मान होता है, वह व्यक्ति कभी भी मानता नहीं है। उसको भगवान की वाणी से, देव शास्त्र गुरु से कोई मतलब नहीं। मेरी चले सब मेरी माने, चाहे सही हो चाहे गलत हो, गलत भी हो तो भी मेरी माने, और नहीं तो फिर क्या करेगा, जबरदस्ती कराएगा। देखिए मान किसको था, और मानी व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता। चामुंडा राय ने प्रतिमा बनवा दी, लेकिन मैंने बनवाई है, मैं पहले करूंगा, ऐसे मानी व्यक्ति ने अभिषेक किया तो वो अभिषेक पूर्ण रूप से जो है नीचे तक नहीं आया। क्यों? मान था। और मानी व्यक्ति का कभी कार्य सिद्ध नहीं होता।
वह कितना भी जोर लगा ले, मान के कारण हमारे यहां 2 युद्ध हुए और जिसमें सर्वनाश हो गया। एक महाभारत और एक रामायण, 2 युद्ध हुए। क्या हुआ कि वह पहला युद्ध रामायण हुआ और रामायण में कौन था? रावण। वह अहंकार, सबने उसको समझाया। मानी व्यक्ति को कितना ही समझाओ, लेकिन हित की बात भी उसे अहित कर लिखती है। यदि शास्त्र की बात भी यदि सामने रख दी जाए तो अभी वो मानने को तैयार नहीं। मैं जो कह रहा हूं वो ही है। रावण को सबने समझाया, भाइयों ने, कुंभकर्ण ने, विभीषण ने, बच्चों ने, पत्नी ने, सबने समझाया। मैं त्रिखंडाधिपति, मैं कैसे मान जाऊं? कहा कि मैं सीता को वापस दे दूंगा, लेकिन राम को युद्ध में हरा के तब दूंगा। इसलिए रावण की मौत, उसका मरण उसके अहंकार का मरण था। दूसरा, महाभारत। महाभारत में वो 5 मैं 100 क्यों झुकूं, और मैं एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो ऐसे कौन? दुर्योधन। दुर्योधन ही नाम था। और क्या हुआ? उनकी दुर्दशा हो गई। आज देख लो कि पांडवों के मंदिर तो कहीं मिल भी जाएंगे, लेकिन कौरवों के कहीं नहीं मिलेंगे। लिस्ट में नाम तो आएगा, लेकिन कार्य कैसा करके जाते हैं, या तो नायक की लिस्ट में नाम होगा या खलनायक की लिस्ट में नाम होगा। और पूरा जो है मात्र 18 दिन के अंदर अंदर पूरा कुल नाश हो गया। अब देख लो उनकी परंपरा, देख लो उनकी सारी परंपरा, कोई नाम लेने वाला नहीं है। रावण के कौन नाम लेने? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ताघर दिया नवाती। उनके घर आज कोई भी जो है, आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर अपने कुल में एक थे, आज भी उनका नाम चल रहा है। और ऐसे जाने कितने हुए माने जी, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। हम मान के कारण हम झुकना नहीं चाहते। सुपड़ खां, कोई राम ने लक्ष्मण ने नाक नहीं काटी थी,
क्या सिर्फ उनकी बात को नहीं माना तो क्या कहते हैं, यानी हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी नाक कट गई। वही आज हमारी स्थिति है कि हमारी बेइज्जती हो गई, नाक कट गई, और उसके लिए, और चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लड़ाई झगड़ा बंटवारा। घरों में बंटवारा क्यों होता है? सिर्फ किसके लिए? मान के कारण। भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ, लेकिन क्या था? एक मान, एक स्वाभिमान था। बाहुबली का स्वाभिमान था कि आप कहो मेरे बड़े भाई हैं, सब कुछ आपका है, लेकिन राजा बनकर नहीं। यदि तुम आदिनाथ के पुत्र हो तो हम भी आदिनाथ के पुत्र हैं। तुम चक्रवर्ती तो हम भी कामदेव हैं। और वैसे सब ले जाओ, कोई बात नहीं। प्यार से तो किसी से ले सकते हो, प्यार से तो किसी से झुका सकते हो, और उनके भाई जो हैं सब देकर चले गए। स्वाभिमान होना चाहिए, पर मान नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज जो हम मंदिर में भी क्या दीवारें तो खड़ी कर रहे हैं, लेकिन किसकी? मान कसाई की दीवारें खड़ी हो रही हैं। पत्थर पे नाम लिखना है, ये क्या है? मान मेरा नाम। नाम का उल्टा कर दो, नाम खुद मना करता है। किसका नाम चलाए? अरे और की तो बात छोड़ो, यदि तुम अपना घर भी बनवा लो, तुम्हारा बेटा उस घर को तोड़कर और तुम्हारा नाम मिटाता है, वो अपना नाम लिखता है, और तुम कहो कि मेरा बेटा नाम लेगा। आजकल वो अपना नाम नहीं लिखता है। क्या नाम लिखता है? DK जैन। अपना ही नाम छोटा कर दिया तो तुम्हारा क्या लेगा? PK जैन, AK जैन है। हम अपना ही नाम नहीं ले पा रहे तो हम दूसरे के नाम क्या लेंगे? मार्दव धर्म वो है जिसके अंदर मार्दव धर्म आता है, वह व्यक्ति कभी मान नहीं करता है, वह कभी देव शास्त्र गुरु के विरुद्ध नहीं करता है। आज मंदिरों में पूजा के फूल तो नहीं बदले, संदान बदल कर क्या होगा? लड़ने के निर्णय जो के तो मैदान बदल कर क्या होगा? लड़ रहे हैं। आज मंदिरों में जो परिणामों में विशुद्धि होना चाहिए, वो परिणामों में विशुद्धि नहीं, संकलेश के कारण बन गए। जो संविधान महावीर भगवान ने लिख दिया, आज हम नए नए संविधान लिख रहे हैं। जो संविधान एक बार लिखा जा चुका है, वो संविधान जो मिटाने की कोशिश करेगा, जिस प्रकार से रावण मिट्टी में मिल गया, वैसे ही जो है मिल जाएगा। कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अरे कुछ भी हो, हम कर पाए या ना कर पाए, पर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को तो मानो। आज हम अपनी कसाई के कारण चाहे समाज को बंटना पड़े, दो भागों में होना पड़े, तो कर देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं।
आज क्यों? देखिए आज क्या हम करते हैं कि श्वेतांबर दिगंबर, अभी माता जी आई थी, उन्होंने साध्वी जी ने क्या कहा कि श्वेतांबर दिगंबर आदि ये सब हम करते हैं, हम जैन हैं। आज हम जैन भूल गए। आज महावीर को बांट दिया और इस तरह बांट दिया है कि आज एक नहीं हो सकते। इतनी अंदर कसाय पनप रही है और जिसके कारण धर्म हमारा थोड़ा होता जा रहा है। क्यों? सिर्फ कसाई के कारण। जैनों की कोई संख्या कमी नहीं है, पर मतभेद इतना कर दिया है कि जिसके कारण मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आज क्यों ऐसा है? जिसका कारण सिर्फ हमारी मान है। जिस मान के कारण हम एक नहीं हो पा रहे हैं। घर में लगा दी आग घर के ही चिरागों ने, घर को डस लिया है घर के ही जहरीले सांपों ने। जल उठे छाले सीने की आग से, घर को लगा दी आग घर के ही चिरागों ने। हमें किसी दूसरों से खतरा नहीं, जो घर में जहरीले सांप बैठे हैं खतरा उनसे है। आज कोई बात यदि आगम की जिनेंद्र भगवान की वाणी को भी यदि कहना चाहो, किसी को दिखाना चाहो, प्रमाण दिखाना चाहो कि ये लिखा है, नहीं, जो मैं कहता हूं वो है और वो ही होना चाहिए। जरूरत पड़ी तो दंगे भी हो जाएं तो उसकी भी कोई परवाह नहीं है। कि आज अरे ओ सौभाग्य मिला है, जैन कुल मिला है, जिनेंद्र भगवान की वाणी का ये अवसर मिला है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि कोई पूरे ग्रंथ को मानता है, एक अक्षर को भी यदि स्वीकार नहीं करता, उसी समय से वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसे कितने लोग हैं। आचार्य ने कहा कि कितने सम्यक दृष्टि हैं, 1 2 3 इतनी संख्या है। आज हमें जिनेंद्र भगवान पर कितना श्रद्धान है। ये मत सोचो कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम सच्चे श्रद्धानी हो गए। हम पक्के श्रद्धानी तो हो सकते हैं, लेकिन सच्चे जैन नहीं हो सकते। पक्के 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 ऐसे पक्के पकड़ के बैठे कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही हमने देखा है। अरे देखा क्या है? कितनी जिंदगी। ये मत सोचो कि हमारे बाल सफेद हो गए हैं, और आजकल तो सफेद वाले काले डाई करा लें। अनुभव गलत हो सकता है, लेकिन आगम गलत नहीं होता। और यदि देखने की बात यदि की जाए तो हम लोगों ने देखा क्या है, क्या परंपराएं हमारी रही हैं। यदि पुराना इतिहास उठाकर देखा जाए और हमारे बुजुर्गों ने कैसे धर्म को संभाल के रखा है। आज जो हमें मिला है धर्म, आज हम उसको नहीं संभाल पा रहे। स्थितियां परिस्थितियों में कई चरणान योग में परिवर्तन आए, गुरुओं का आना जाना नहीं रहा, समागम नहीं मिला,
गांव में रहते थे, गांव में मंदिर नहीं थे, गुरुओं का समागम नहीं था, पता ही नहीं क्रियाएं कैसे होती हैं। और इधर के लोग तो क्या रहे, भगोड़े से रहे, हम लोग भागते रहे। क्यों? पहले कहीं गांव में रह रहे थे, आक्रमण कर दिया मुगल शासन ने, गांव छोड़ के भाग गई, दूसरी जगह पहुंच गई। फिर अंग्रेज शासन आ गया, कभी किसी राजा का आक्रमण, बदलते रहे। गुरुओं का इधर आवागमन नहीं रहा। कुछ विद्वानों का और साधन सुविधाएं नहीं थी, तो जैसे जैसे भी क्रियाएं होती रही। ये मत सोचो कि हमने देखा नहीं तो वो नहीं था, क्योंकि आज हमारे पास आगम है। आगम नहीं होता तो कह सकते थे कि हाँ ऐसा ही है। इसीलिए तो आचार्य ने उपकार किया और उसको लिपिबद्ध किया। फिर कहीं आ गए, अब यही देख लो गोड़ा गांव में पहले कितने लोग, अब धीरे धीरे जयकमपुरा रहने लगे। जयकमपुरा से फिर और ज़्यादा पैसा आ गए थे, सेक्टर में पहुंच गए। अब जयकमपुरा में कुछ, सेक्टर में कुछ, फिर वहाँ से वो हो गए हवेली वाले, बंगले वाले, कोठी वाले। तो ऐसे बदलते रहे, ऐसे। तो ये मत सोचो कि हमने वहाँ ऐसा देखा, वहाँ ऐसा देखा, एक जगह हमने स्थायी रहे नहीं। यदि हमारे पूर्वों की परंपराएं यदि देखी जाएं, कभी हमारे बुजुर्गों ने कभी गलत निर्णय नहीं लिए। लेकिन मानी व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, लेकिन जिसके अंदर मार्दव धर्म होता है वह कभी गलत निर्णय नहीं लेता। और जिन जिन ने मान किया, मान करण से मर गए, रहा न जिनका वंश, तीन के घर देख लो, रावण, कौरव और कंस। देख लो तीनों के घर क्या हुआ। ऐसे मान करने वाले, हे भगवान, जिस प्रकार से आपने मार्दव धर्म को धारण किया, मैं आपकी पूजा भक्ति कर रहा हूं, ऐसा मार्दव धर्म मेरे अंदर भी प्रकट हो। और जिसके अंदर मार्दव धर्म होता है, कभी भी अपने जीवन में देव, शास्त्र, गुरु, इनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। अपने लिए आज इस कली काल में दिगंबर साधुओं के दर्शन हो रहे हैं, उनके दर्शन यही अपने लिए बड़ा सौभाग्य है। और जिनने दिगंबर साधु की निंदा अभिनय किया, देख लिए राजा श्रेणिक का क्या हुआ। और यदि ऐसे अभी के हाल के वो देखोगे तो ऐसे कई उदाहरण हैं तत्काल के भी। 20 साल पहले एक मुनिराज का एक जगह चतुर्मास था, और वहाँ के जो है कुछ श्रावकों ने मुनिराज के साथ गलत व्यवहार तरीके से, और जो है बाद में उनकी वो दशा कि जब 10-15 साल बाद मैं वहाँ से निकला तो उनके आशीर्वाद, बच्चे आए कि महाराज पिताजी को आशीर्वाद दे दो। तो उनको आशीर्वाद देने गए तो जिन्होंने महाराज के सामने तेज बोला, उनकी वो स्थिति थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे, जबान ही चली गई। ऐसे कितने उदाहरण हैं। शास्त्र, जो शास्त्र में लिखा है वो हमारे लिए मान्य है, क्योंकि जो कुछ लिखा गया है वो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, और जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते।
आज हमारी समझ में नहीं आ पा रहा, हम नहीं कर पा रहे, वो बात एक अलग है, लेकिन है सत्य यही है, वह गलत नहीं ठुकरा सकते। और देव हमारे लिए वीत राग हितोपदेशी हैं, वो ही देव हैं। हम वीत राग कर रहे हैं और अंदर इतना द्वेष भरा पड़ा है, तो क्या हम वीत राग को मानेंगे? जिसके अंदर द्वेष है वह कभी वीत राग को मान नहीं सकता है। वीत राग को वो मानेगा जिसने देश है तो छोड़ने का संकल्प कर लिया है। तो ऐसे मार्दव धर्म को अपनाकर अपने जीवन की पवित्रता को यदि हम लाएं तो अपना जीवन सुखमयी होगा। कि हे भगवान, आज चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने अंदर क्या नहीं करेंगे? मान नहीं करेंगे। झुकना पड़े तो झुक जाना। मान झुकने नहीं देगा और मार्दव क्या इठने नहीं देगा, और जो इठेगा वो पिटेगा, है ना। अपने अंदर कोमलता, मधुता, निर्मलता लाइए, क्योंकि हम जिनकी आराधना करते हैं, जो अरिहंत भक्त मन आने, सो जन कसाय विषय न जाने। तो ऐसी कसाय को हमें अपने अंदर नहीं रखना है। हाथ जोड़िए, बोलो आज हम किसी प्रकार का मान नहीं करेंगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो। आगे भी इसी प्रकार से प्रयास करेंगे। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।